आपने देखा होगा एक कौम यहाँ पर आबाद है, सिख कौम है। उनके सर पर हमेशा पगड़ी रहा करती है और दाढ़ी भी रखते हैं वो लोग। उनको किसने सिखाया है? अरे हम सभी जानते हैं, उनके गुरु नानक ने सिखाया है। उनका गुरु पगड़ी और दाढ़ी के साथ आया था, वो सिखाया कि ऐसे ही करना। उन्होंने इतनी सख्ती के साथ अमल किया कि आज वो कौम प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, वो चपरासी हो, वो कमिश्नर हो, वो डीजीपी हो, वो आर्मी में हो, वो कहीं भी हो, किसी भी लिबास में हो, लेकिन उसके सर पर पगड़ी और दाढ़ी जरूर रहा। कैसे उन्होंने अमल कर लिया। और एक हम हैं, हमने थोड़ा सा दुनिया का इल्म ले लिया। अगर हम डॉक्टर साहब हो गए तो हमारा सीना और चौड़ा हो गया। अब दाढ़ी हमारे लिए शर्म की बात है, पगड़ी बड़ी मुसीबत है। ये क्या बवाल है। प्रोफेसर साहब है, वो दुनियावी निजाम पे चलेंगे, उन्हें दुनिया के बराबर रहना है, दुनिया के साथ शाना बशाना चलना है। अरे ओ नादानो, तुमने दीने मुस्तफा को छोड़ दिया। तुम्हारे दिल से अजमत मुस्तफा कब हुई है? इश्क़े रसूल खत्म हो गया है। तुमने दुनियादारों के साथ रहने में भलाई समझी है। आज दुनिया में तुम्हें झुकाकर गिराकर जमीन के हवाले। आज रुसवाई हमारी मुकद्दर हो चुकी है। वजह क्या है? हमने इल्म दीन छोड़ा है, हमने कुरान छोड़ा है, हमने हदीस छोड़ा है, हमने तालीमात मुस्तफा को छोड़ा है। किसी ने सच कहा है, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारीख़ कुरान। हमने कुरान को छोड़ दिया, हम दुनिया में ज़लील व ख़ार होते रहे। मैंने इसीलिए कहा है, इल्म दीन का फायदा क्या मिलता है? अगर बच्चा हमारा आशिक़े रसूल रहेगा ना, उसके बाद वो इंजीनियर भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, वो कुछ भी बनेगा। दुनिया में जब तक रहेगा, इश्क़े मुस्तफा का चिराग उसके सीने में रोशन रहेगा। वो जहां कहीं भी रहेगा, डॉक्टर या इंजीनियर की हैसियत से भी रहेगा और दुनिया उसे आसानी से पहचान लेगी कि नबी कौनैन का गुलाम भी है। ये फर्क पड़ता है इल्म दीन से। अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़े। सरकार गौसे आज़म इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद वाले काफिले के साथ रवाना हो रहे हैं। वाकया आपने बार बार सुना होगा, रास्ते में डाकुओं वाला वाकया पेश आया था। हमदान के करीब पहुंचे तो खतरनाक किस्म के डाकुओं का हमला हो गया। बचपन का जमाना है, कोई 8 साल की उम्र आपकी रही होगी। और ऐसे खतरनाक किस्म के डाकू थे जो जरा सा भी मुजाहिमत करता, जरा सा भी एतराज करता, सीधे उसकी गर्दन मार दिया करते थे। जान लेने से कोई दरेग नहीं होता था। और उनका हमला हुआ, सारा काफिला मुहासरे में हो गया, घेर लिया गया। एक एक शख्स की तलाशी हो रही है, चेकिंग की जा रही है, जिसके पास जो पा रहे हैं छीन रहे हैं। सरकार गौसे आज़म के पास भी आए, एक बच्चे की शक्ल में आप थे। एक डाकू ने पूछ लिया, शाहजादे आपके पास भी कुछ है? आपने फरमाया हाँ मेरे पास है, 40 अशरफियां हैं, मेरी वालदा ने मेरे सदरी के अंदर सिल के रखा है, वही मेरे पास मौजूद है। डाकू ने समझा कि बच्चा हमारा मजाक उड़ा रहा है, वो आगे बढ़ जाता है। दूसरा डाकू आता है, वो भी सवाल करता है, शाहजादे क्या आपके पास भी कुछ है? आप फरमाते हाँ मेरे पास 40 अशरफियां मौजूद हैं, मेरी वालिदा ने मेरे सदरी के अंदर सिल के रखा हुआ है। वो भी मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ जाता है, शायद ये छोटा बच्चा हमारा मजाक उड़ा रहा है। उसके बाद जब डाकुओं ने सारा काफिला लूट लिया तो एक मकाम पर बैठकर माल तकसीम करने लग गए, किसके हिस्से में कौन सा माल जाता है। उसी दौरान डाकुओं ने चर्चा किया, जो उनका सरदार था उनसे कहने लगे, अहमद बदवी नाम का उनका सरदार था, उनसे कहने लगे सरदार साहब काफिले के अंदर एक बच्चा मौजूद है जो कहता है कि हमारे सदरी के अंदर 40 अशरफियां मौजूद हैं। दूसरा डाकू भी कहता है हाँ हुजूर वाला, हमने भी उस बच्चे से पूछा था, उसने यही जवाब दिया था। सरदार कहता है उस बच्चे को लाकर मेरे सामने पेश किया जाए। चंद मिनटों के बाद शहनशाह बगदाद को डाकुओं के सरदार के सामने पेश कर दिया। अब वही सवाल वो भी कर रहा है, शाहजादे आपके पास कुछ है? आप फरमाते हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं जो मेरी वालिदा ने सदरी के अंदर सिल के रखा था, वो मेरे पास मौजूद है। सरदार कहता है तलाशी ली जाए। डाकुओं ने तलाशी ली है तो 40 अशरफियां जब वो सिलाई तोड़कर निकाला गया, 40 अशरफियां वाकई उसके अंदर मौजूद थी। अल्लाह अकबर। सरदार कहने लग जाता है बच्चे शाहजादे तुम्हें क्या पड़ी थी? ऐसे मौके पर
जबकि अगर तुम न बताते तो हम लोग तुम्हारा माल न लूटते। ऐसे मौके पर तुम्हें बताने की क्या जरूरत पड़ी थी, तो आपने बयान कर दिया। आप सुन लो, मैं जब घर से निकल रहा था मेरी वालिदा ने कहा था कि बेटा हालात कैसे भी संगीन हो जाए, मामला कैसा भी दरपेश हो जाए, किसी हाल में भी झूठ मत बोलना, अमानत में खयानत मत करना। अरे साफ साफ वालिदे मुहतरमा ने ये कहा था बेटा हर हाल में शरीयत मुस्तफा की पासदारी करना, किसी हाल में शरीयत का दामन मत छोड़ना। मैं अपने माँ से किए हुए वादे को निभा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। इन छोटे से जुमलों में अल्लाह जाने कैसी तासीर रखी थी, अल्लाह ने कैसी तासीर रखी थी। वो खतरनाक बेकार किस्म के लोग जो किसी की गर्दन मार देना जिनके लिए आम बात थी। रिवायतों में आता है कि वो डाकुओं का सरदार जारो कतार रोने लग जाता है। अल्लाह अकबर। शहनशाह बगदाद के कदमों में गिर जाता है, कहता है ऐ बच्चे तू अपनी वालिदा से किया हुआ छोटा सा वादा उसे तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमने अल्लाह से न जाने कितने वादे किए हैं, इस दुनिया में कभी हम खून खराबा नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम फसाद नहीं करेंगे। हमने सारे वादों को अल्लाह से किए हुए सारे वादों को तोड़ा है। शाहजादे तुमने हमारी आंखें खोल दी है, आज के बाद से हम ये सारा काम बंद कर देते हैं। लाओ अपना हाथ लाओ, तुम्हारे हाथों पर हाथ रखकर हम तौबा करते हैं। आज के बाद से ये सारा लूटो मार वाला काम हम लोग बंद कर दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बज़्म गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बात यहाँ बात भी समझने की है। अब आप ये जान लें, ऐसे वक्त में जबकि जान जाने का सही खतरा हो, सही अंदेशा हो, ऐसे वक्त में झूठ बोलना भी शरीयत ने जायज रखा है। अपनी जान बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े और जालिम जुल्मन आपको कत्ल करना चाहते हैं तो झूठ बोलना जायज है, शरीयत में इजाजत है। यानी शहनशाह बगदाद अगर झूठ बोल देते तो वो भी शरीयत पर ही अमल होता, मुखालिफत न होती। ऐसे वक्त में भी आपने शरीयत का दामन नहीं छोड़ा, शरीयत पर अमल किया। और शरीयत का एक दूसरा हुक्म यह है कि जब जान जाने का सही अंदेशा हो, ऐसे वक्त में जो शख्स सच बोलेगा वो शख्स उसका मर्तबा और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। गोया उसने असीमत पर अमल किया, उसने इस्लाम की खातिर, शरीयत मुस्तफा की खातिर अपनी जान तो दे दी, मगर शरीयत का दामन नहीं छोड़ा है। शरीयत ने रुखसत पर अमल करने की छूट दी थी, उसके बाद भी शहनशाह बगदाद ने अजीमत पर अमल किया है। क्यों? क्योंकि ये सूफियों के सरदार हैं, ये तकवा और परहेजगारों के सरदार हैं, ये मुत्तकियों के सरदार हैं, ये दुनिया को पैगाम दे रहे हैं ऐ लोगों, मुसीबत और हालात कैसे भी हो जाए, किसी हाल में ऐ कादरियों शरीयत मुस्तफा का दामन अपने हाथों से नहीं छोड़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात शरीयत की मैं कर रहा हूँ क्योंकि शरीयत पर हमारे लोग अमल करने वाले बहुत कम बचे हैं। इतना बुरा माहौल हमारे समाज का है कि बयान करने के लायक नहीं है। 1% लोग भी हमारे नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं।